नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने विद्यालय के छात्रों का इंस्पायर अवार्ड के लिए फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्पायर मानक। इस ऐप को यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हम लोग ये ऐप ओपन करेंगे, आप लोग इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके विद्यालय का पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के या फिर ब्लॉक के नोडल से संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके विद्यालय का पहले से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। ज़्यादातर कंडीशन में पहले से रजिस्ट्रेशन है और अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जानकारी नहीं है तो वो आपको नोडल से मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय के अंदर लॉगिन कर लिया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर नॉमिनेट स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर 2 बच्चों का फॉर्म फिल करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बच्चों की संख्या फिल करूंगा। जितने बच्चों का फॉर्म आपको फिल करना है उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर संख्या 2 दी है इसलिए मैं यहाँ पर 2 बच्चों का फॉर्म फिल करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस प्लस के साइन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड करूंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होकर आ गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट की फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर बच्चे का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। आधार नंबर जरूरी नहीं है। अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे यस की कंडीशन लगाकर। यहाँ पर बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है। यहाँ से बच्चे की क्लास सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, मतलब जाति सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी इनोवेटिव आइडिया आपने और स्टूडेंट ने मिलकर तैयार किया हुआ है उसका यहाँ पर टाइटल डालेंगे। इसके बाद कुछ शब्दों में यहाँ पर अपने आइडिया को डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान रखिएगा कि 3000 कैरेक्टर से ज्यादा में डिस्क्राइब ना करें। इसके बाद जिस भी टीचर ने गाइड किया है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक डालेंगे। यहाँ पर बैंक का डिस्ट्रिक्ट डालेंगे कि बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर बैंक का नेम एंड एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पर दोबारा से रिपीट करेंगे अकाउंट नंबर। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे। यहाँ पर आईएफएससी कोड डालेंगे और यहाँ पर दोबारा से आईएफएससी कोड को रिपीट करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि आपको बच्चे का नाम वही डालना है जो बच्चे की बैंक पासबुक में है। अब यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर पासबुक की इमेज को सिलेक्ट करूंगा। पासबुक की इमेज सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा कि बच्चे ने आइडिया किस लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में कि इंग्लिश में। इसके बाद मैं यहाँ पर जो बच्चे का ब्रीफ आइडिया होगा उसकी पीडीएफ अपलोड करूंगा। आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो बच्चे का पूरा ब्रीफ आइडिया है उसको आपको एक कागज में लिखवा लेना है, उसका फिगर बनवा लेना है उस आइडिया का और उस पूरे की पीडीएफ बनाकर सेव कर लेना है। उस पीडीएफ को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान देना है कि जो पीडीएफ है वो 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ अपलोड करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपसे मांगेगा अपलोड आइडिया और इनोवेशन फोटो। अगर आपके पास इनोवेशन की फोटो है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर आपके पास वीडियो उपलब्ध है तो आप वीडियो डाल दीजिए इनोवेशन का, अगर नहीं है तो ये भी नेसेसरी नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखकर आ गया है सेव्ड सक्सेसफुली। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अभी फॉर्म की पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा ऐड होकर आ गया है। क्योंकि मुझे 2 स्टूडेंट ऐड करने थे इसीलिए अब मैं जल्दी से दूसरा फॉर्म भी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, फॉरवर्ड एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप लोग यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालना है कि व्हाट इज योर सिलेक्शन क्राइटेरिया और यहाँ पर फॉर्म फिल करने वाले को अपना नाम डालना है, डेजिग्नेशन डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद इस बॉक्स पर आप लोग क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर
क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया, यहाँ पर इस तरीके का पेज आ गया है। ये जो नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ से आप लोग अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना सेव पीडीएफ का, यहाँ से आप लोग पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।